आधी रात को आसमान से एक अजीब चीज गिरती है और रेगिस्तान में क्रैश हो जाती है। पास ही एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ होता है। उसका कुत्ता उस चीज की तरफ भागता है लेकिन डर कर तुरंत वापस आ जाता है। शिकारी को एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और वह बंदूक लेकर तैयार हो जाता है। अगले दिन रेनी नाम की एक लड़की अपनी मर चुकी पालतू छिपकली को जलाकर अलविदा कहती है। वह अपनी माँ लिंडा को याद दिलाती है कि उसे अपने पालतू सांप के लिए खाना खरीदने स्टोर ले जाना है। लिंडा को रेनी के डरावने पालतू जानवर पसंद नहीं है। लिंडा का बॉयफ्रेंड चेस नाश्ते पर आता है। रेनी उसे इग्नोर करती है, जिस पर चेस उसे डांट देता है। बाहर जाते वक्त रेनी गुस्से में चेस की वैन पर खरोंच मार देती है। स्कूल में रेनी अकेली रहती है और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लंच में वह गिल नाम के लड़के के साथ बैठती है जो खुद भी अकेला रहता है। गिल बात करने की कोशिश करता है लेकिन रेनी बात नहीं करना चाहती। स्कूल के बाद लिंडा देर से आती है। रेनी को पता चलता है कि उसकी माँ ने आज काम पर भी नहीं गई। वह लिंडा से कहती है कि उसे डॉक्टर से नई दवा लेनी चाहिए। उसे यह भी लगता है कि लिंडा और चेस की लड़ाई हुई है। रेनी चाहती है कि उसकी माँ चेस से ब्रेकअप कर ले क्योंकि चेस शराब पीता है और किसी काम का नहीं है। लेकिन लिंडा कहती है कि चेस को उसकी जरूरत है। घर पर रेनी अपने डरावने पालतू जानवरों को खाना खिलाती है और उनके लिए गाना गाती है। उसे लगता है कि उसका सांप ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसे सोचकर उसे दुख होता है। डिनर में चेस अपनी वैन पर खरोंच की बात उठाता है। फिर वह माइक्रोवेव में चूहा गर्म करने की शिकायत करता है। रेनी बदतमीजी करती है और चेस गुस्से में उसके चेहरे पर चिप्स फेंक देता है। परेशान होकर रेनी बाहर निकल जाती है। उसे अपनी एटीवी लेकर थोड़ा दूर जाकर रोना होता है, इसलिए वह रेगिस्तान में चली जाती है। वहाँ उसे एक पलटा हुआ ट्रक और एक गड्ढा दिखाई देता है। अचानक उसे एक डरावना राक्षस दिखता है। वह भागकर छिप जाती है। वह जीव ट्रक से बंधा होता है और चेन तोड़ने की कोशिश करता है। जब रेनी देखती है कि वह जीव फंसकर तकलीफ में है तो वह हिम्मत करके जाकर उसकी चेन खोल देती है और तुरंत भाग जाती है। अगली सुबह रेनी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखती है और उसे चिंता होती है कि वो लोग उस जीव को ढूंढ रहे होंगे। वह एक लिस्ट बनाती है कि उसे उसकी मदद के लिए क्या क्या चाहिए। वह गिल से कैमरा उधार लेती है। घर में लिंडा और चेस उससे बात करने की कोशिश करते हैं। चेस उसे अपना 24 घंटे शराब न पीने का मेडल दिखाता है, लेकिन रेनी कहती है कि उसने कल रात शराब पी थी, इसलिए वह झूठ बोल रहा है। चेस कहता है कि वह कोशिश कर रहा है, इसलिए रेनी को भी कोशिश करनी चाहिए। चेस के जाने के बाद रेनी कहती है कि उसने माफी भी नहीं मांगी। फिर रेनी अपना सामान पैक करती है और कमरे के बाहर एक नोट लगा देती है कि वह होमवर्क कर रही है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। वो चुपके से चेस की चाबियां चुरा लेती है और उसके ट्रक में शराब की बहुत छोटी बोतलें और एक गन पाती है। वह फिर उसी रेगिस्तान वाले जगह जाती है। दूरबीन से उसे वह जीव क्रेटर में दिख जाता है। वह टेस्ट के लिए हवा में गोली चलाती है लेकिन जीव हिलता भी नहीं। वह कैमरा सेट करती है और पास जाकर जाल काटने की कोशिश करती है। जब वह उसे मरा समझकर वापस जा रही होती है तो वह अचानक उछलकर रेनी को गिरा देता है और उसके सिर पर लात टपकाता है। फिर वह उसे सूंघता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। रेनी तब समझती है कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक एलियन है। वह उससे दोस्ती करने की कोशिश में उसे एक सेब देती है लेकिन वह उसे फेंक देता है। तभी हेलीकॉप्टर फिर से वहां आते हैं। रेनी एलियन को समझाने की कोशिश करती है कि चॉपर भी खतरनाक है। शाम को जब रेनी घर पहुंचती है उसे याद आता है कि उसने चेज की बंदूक रेगिस्तान में खो दी है। वह अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि चेज सोफे पर शराब पी रहा है। वह उससे कहती है कि इस बात को लिंडा उसकी माँ को न बताए। चेज अपनी चाबियों के बारे में भी पूछता है लेकिन रेनी अनजान बनने का नाटक करती है। जब वह बाहर जाती है तो अचानक झाड़ियों में उसे एलियन दिखाई देता है। वह उसे जाने को कहती है लेकिन एलियन नहीं मानता, इसलिए वह अपनी एटीवी पर बैठती है ताकि एलियन उसका पीछा करे और वह उसे रेगिस्तान की ओर ले जाती है। रेगिस्तान में वह एलियन से छूट जाती है। अचानक वही जीव उसके सामने आ जाता है और अपना मुंह खोलकर सुनहरी रोशनी जैसी लहरें उसके चेहरे पर छोड़ता है। कुछ सेकंड तक रेनी बेहोशी जैसी हालत में हवा में तैरती रहती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जब वह होश में आती है तब सुबह हो चुकी होती है और एलियन सो रहा होता है। रेनी उसे गले लगाती है और सोचती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वह उसे अपने घर लेकर जाती है और तहखाने बेसमेंट में छिपा देती है। उधर रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर और वैज्ञानिकों की टीम अब भी आसमान से गिरी उस रहस्यमयी चीज को ढूंढ रही है, लेकिन रेनी स्कूल जाने का सिर्फ नाटक करती है। वह अपनी माँ को फोन करती है कि क्या वह काम पर पहुंची या नहीं। जब चेज घर से निकल जाता है तो रेनी एलियन को मैन हाउस में लाती है और उसे खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं खाता। रेनी उसे घर घुमाती है और अपने पालतू जानवरों से भी मिलवाती है, लेकिन उसे रोकना पड़ता है ताकि एलियन जानवरों को खा ना जाए। फिर वह उसका नाम क्रोक रख देती है। जब रेनी बैंजो बजाती है और गाती है तो क्रोक की चमड़ी जैसे कंपन करने लगती है। रेनी को लगता है कि क्रोक डर गया है और वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे सुरक्षित रखेगी। कुछ देर बाद लिंडा काम से जल्दी लौट आती है
क्योंकि वह अपने डिप्रेशन को संभाल नहीं पाती। चेज उसे अपने 48 घंटे के शराब न पीने वाले टोकन की फोटो भेजता है और लिंडा रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद उतनी कोशिश नहीं कर रही। उधर रेनी क्रोक के साथ टीवी देख रही होती है। जैसे ही वह अपनी माँ की कार की आवाज सुनती है, वह जल्दी से क्रोक को लेकर बाहर निकल जाती है। घर में बिखराव देखकर लिंडा गुस्सा होती है और शांत होने के लिए दवा ले लेती है। तभी गिल घर आता है अपना कैमरा लेने। लिंडा उसे रेनी के कमरे में जाने देती है। गिल को वहां रेनी के मृत पिता की फोटो दिखती है। वह पल भर के लिए उसका तकिया सूंघने के बारे में सोचता है। क्रोक के लिए थोड़ा पानी रखकर रेनी वापस आती है और अपनी माँ को बताती है कि वह स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। जब वह अपने कमरे में जाती है तो पाती है कि गिल ने क्रोक की वीडियो देख ली है। रेनी कहती है कि वह बस कोई अजीब जानवर था जो रेगिस्तान में मिला, पर वह भाग गया। लेकिन गिल को शक रहता है क्योंकि उसने टेप भी चुरा रखा है। दोनों लड़ते हैं, पर लिंडा आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि दरवाजा खुला रहेगा। लिंडा के जाते ही गिल कहता है कि अगर रेनी सच नहीं बताती तो वह टेप पुलिस को दे देगा। रेनी उसे तहखाने में लेकर जाती है। क्रोक गिल पर हमला करना चाहता है, लेकिन रेनी उसे रोकती है और बताती है कि गिल उसका दोस्त है। जब क्रोक गिल को सूंघता है तो वह डरकर बेहोश हो जाता है और अपनी पैंट भी गीली कर देता है। कुछ देर बाद वह होश में आता है और रेनी उसका मुंह बंद करती है ताकि वह चीखे नहीं। फिर रेनी बैंजो बजाकर क्रोक को शांत करती है, जिससे गिल समझ जाता है कि एलियन खतरनाक नहीं है। गिल टेप वापस कर देता है और राज रखने के लिए मान जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एजेंट ब्राउन दूर से उन पर नजर रख रहा है और उनकी तस्वीरें ले रहा है। शाम को रेनी तहखाने से आवाज सुनती है। वह नीचे जाती है और बैंजो बजाते हुए क्रोक को अपने पिता की बातें और यादें सुनाती है। वह उसे खाना भी खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोक कुछ नहीं खाता। अगले दिन लंच पर गिल एक थ्योरी बताता है। क्रोक को पालतू जानवर की तरह खाना नहीं चाहिए, वह असल में शिकार करना चाहता है। शाम को दोनों क्रोक को हेलहोल कैनियन ले जाते हैं। वहाँ क्रोक सुअरों के झुंड पर हमला करता है और पहली बार ठीक से खाना खाता है। खाना खत्म होने पर वह रेनी के लिए सुअर का एक टुकड़ा लाकर रख देता है। जब रेनी गिल को गले लगाने लगती है, क्रोक दहाड़ता है और उसे पास नहीं आने देता। क्रोक को तहखाने में छोड़कर रेनी ऊपर आती है। तभी नशे में चेज उसे बाल पकड़कर सोफे पर पटक देता है और बंदूक के बारे में पूछता है। रेनी झूठ बोलती है, लेकिन पकड़ी जाती है और चेज उसे पागल कहकर चिल्लाने लगता है। फिर चेज बताता है कि उसके पिता ने भी बचपन में उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन उसे लगता है कि इससे इज्जत करना सीख जाता है। डरी हुई रेनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन चेज उसे पकड़ लेता है। वह खुद को छुड़ाने के लिए उसका हाथ काट लेती है। चेज गुस्से में उसे दीवार पर पटकता है और उसका गला दबाने लगता है। लिंडा उसकी चीख सुनकर दौड़ती है और चेज को खींचने की कोशिश करती है। तभी तहखाने में बंद क्रोक यह सब सुन लेता है और गुस्से में दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। घर अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। कुछ मिनट बाद क्रोक एलियन रुक जाता है। लिंडा सोचती है कि यह बस एक भूकंप था। वह चेज पर बहुत गुस्सा होती है, उसकी बेइज्जती करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। आखिरकार वह उससे रिश्ता भी तोड़ देती है। जब चेज जाने में हिचकिचाता है तो लिंडा दीवार पर बियर की बोतल फेंक देती है। इसके बाद लिंडा रेनी को देखना चाहती है, लेकिन रेनी गुस्से में दिखाती है कि वह अपने कमरे में जा रही है। असल में रेनी अपने कमरे में नहीं जाती, वह तहखाने में जाती है और क्रोक को समझाती है कि उसे ठीक से रहना होगा। वहीं वह सो भी जाती है। अगली सुबह एक एजेंट जोनाथन रेनी से मिलने आता है। वह अपना बैज दिखाता है और बताता है कि उसे रेगिस्तान में गिराई गई बंदूक मिली है। बंदूक चेज के नाम पर है, लेकिन आखिरी फिंगरप्रिंट रेनी के हैं। रेनी कहती है कि वह बस कैन पर शूटिंग कर रही थी। एजेंट कहता है कि अभी के लिए यही ठीक है और अपना कार्ड दे देता है। उधर लिंडा को पता चलता है कि घर का पानी नहीं चल रहा है, इसलिए वह एक प्लम्बर को बुलाती है। वह उसका दोस्त है, तो लिंडा काम पर चली जाती है और प्लम्बर तहखाने में चेक करने जाता है। वहां उसे क्रोक दिख जाता है। डर के मारे वह अपने औजारों से क्रोक पर वार करने लगता है तो क्रोक उसे काट लेता है। प्लम्बर घबराकर अपनी वैन में बैठता है और भागता है, लेकिन डर और दर्द की वजह से दूसरी कार से टकरा जाता है। स्कूल के बाद रेनी घर आती है तो लिंडा उससे गंभीर बात करना चाहती है, लेकिन रेनी उस पर चिल्लाने लगती है और हर चीज के लिए उसे दोष देती है। इससे लिंडा टूट जाती है और जाने से पहले बस रेनी को पानी की समस्या बताती है। ये सुनकर रेनी समझ जाती है कि पाइप किसने तोड़े, क्रोक ने। वह तहखाने में दौड़ती है और वहां इंसानी खून देखती है। क्रोक भी घायल है। रेनी उससे कहती है कि वह किसी इंसान को नुकसान न पहुंचाए। उसे समझ आता है कि अब वह क्रोक को घर में नहीं रख सकती। शाम को रेनी अपनी एटीवी लेकर रेगिस्तान जाती है और क्रोक को पीछे आने को कहती है। क्रोक इतनी तेज दौड़ता है कि एटीवी से आगे निकल जाता है। वहां उन्हें गिल मिलता है। रेनी उसे बताती है कि वह क्रोक को चेज की वैन में डालकर किसी रिजर्व में छोड़ने का सोच रही है ताकि वह सुरक्षित रहे। गिल बताता है कि ब्राउन उसे धमका रहा था कि अगर उसने जानकारी नहीं दी तो उसके इमिग्रेंट रिश्तेदारों को देश से निकाल देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। रेनी क्रोक को रेगिस्तान में एक बड़े बॉक्स में छिपा देती है
और घर जाकर सफर के लिए पैकिंग करने लगती है। वह लिंडा के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है और अपने सभी पालतू जानवरों को आजाद कर देती है। वैन में बैठते ही नशे में धुत हथियार लिए चेज वहां आ जाता है और रेनी को बाहर खींच लेता है। वह रेनी और लिंडा को लिविंग रूम में बैठने पर मजबूर करता है और रोने धोने लगता है कि उसे प्यार नहीं मिलता। फिर गुस्से में टेबल फेंक देता है। इसी बीच रेगिस्तान में एजेंट्स को वो बॉक्स मिल जाता है, लेकिन वह खाली होता है। क्रोक घर की तरफ भाग चुका होता है। उधर चेज लिंडा को मारता है। लिंडा रोकर रेनी से भागने को कहती है। रेनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन चेज उसका सिर वैन पर दे मारता है और बंदूक तान देता है। तभी क्रोक तेजी से आता है और चेज को वैन से टकराकर मार देता है। रेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह दहाड़ कर भाग जाता है। उसी समय गिल आता है और चेज की लाश देखकर उल्टी कर देता है। वह कहता है कि क्रोक अब उनकी मदद नहीं कर सकता और उसने एजेंट से बात कर ली है। तभी जोनाथन घर से निकलकर एटीवी के टायरों पर गोली चलाता है। थोड़ी ही देर में पूरी सरकारी टीम घर घेर लेती है। रेनी को कुर्सी से बांधकर उसके बालों में झाल जैसा डिवाइस लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसका और क्रोक का रिश्ता बॉन्ड बहुत मजबूत है। जोनाथन उसकी उंगली तोड़ देता है ताकि क्रोक उसकी चीख सुनकर बाहर आए। क्रोक दौड़ता है, लेकिन रास्ते में जाल में फंसकर बिजली के झटके से बेहोश हो जाता है। रेनी दया की भीख मांगती है, लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। क्रोक को एक सरकारी जगह ले जाया जाता है, जहां उसे शांत रखने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। रेनी को एक खाली कमरे में कुर्सी पर बैठाया जाता है। जब जोनाथन उसे उठाता है तो रेनी उसके चेहरे पर थूक देती है। वह कहती है कि क्रोक उसका दोस्त है। जोनाथन कहता है कि क्रोक खतरनाक है। वह बताता है कि रेनी से पहले भी लोग एलियन ढूंढ चुके हैं, लेकिन जीवित कोई नहीं बचा। सरकार मानती है कि क्रोक इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान सभ्यता द्वारा बनाया गया है और उसे धरती पर जासूसी करने भेजा गया था। इसका मतलब भविष्य में हमला हो सकता है, क्योंकि रेनी क्रोक से बहुत जुड़ चुकी है। सरकार चाहती है कि वैज्ञानिक उसकी स्टडी करें ताकि वे एलियंस को खत्म करने का तरीका ढूंढ सकें। अगर रेनी नहीं मानी तो वे लिंडा को पागल खाने भेज देंगे और रेनी को जबरदस्ती इस्तेमाल करेंगे, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। अंत में लिंडा को रेनी से मिलने की इजाजत दी जाती है। लिंडा को पता चलता है कि उसकी बेटी ने वह लेटर पढ़ लिया है, इसलिए वह अपनी बेटी से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। लिंडा के जाने के बाद रेनी क्रोक मॉन्स्टर का ध्यान खींचने के लिए वही हरकत दोहराती है जो जोनाथन ने उसके हाथ के साथ की थी। उसकी चीख सुनकर जोनाथन कमरे में आता है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। रेनी उसे काट लेती है। इस बीच क्रोक बहुत गुस्से में आकर अपनी रस्सियों से खुद को छुड़ा लेता है और जो भी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है उन्हें मार देता है। लाइटें बंद चालू होने लगती हैं और पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगते हैं। क्रोक लैब से बाहर निकलकर कॉरिडोर में दौड़ता है और सामने आने वाले हर आदमी को गिरा देता है। उधर लिंडा अपनी बेटी रेनी को ढूंढती है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से उसे वेंट से होकर जाना पड़ता है। कॉरिडोर में पहुंचकर वह बहुत सारी लाशें देखती हैं और डर जाती है। जोनाथन और ब्राउन अपने हथियार लेकर दरवाजे पर निशाना साध रहे होते हैं, लेकिन तभी क्रोक लकड़ी तोड़कर कमरे में घुसता है और दोनों को बेहोश कर देता है। वह उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन रेनी उसे रोक लेती है और समझाती है कि ऐसा न करे। फिर वह जोनाथन की चाबियां लेती है और क्रोक को लेकर वहां से भाग जाती है। बाहर आकर वे एक कार में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोनाथन पीछे आकर गोली चलाने लगता है। रेनी और क्रोक एक कार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन जोनाथन लगातार गोलियां चलाता रहता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि उसकी गोली रेनी को भी लग सकती है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए क्रोक छिपने की जगह से बाहर आता है और गोली लगने के बावजूद जोनाथन को पकड़कर मार देता है, लेकिन इस दौरान क्रोक खुद भी मर जाता है। जब रेनी को पता चलता है कि क्रोक मर चुका है तो वह टूट जाती है। लिंडा और गिल उसे संभालते हैं। कुछ समय बाद तीनों मिलकर पिकनिक पर जाते हैं ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि सरकारी लैब में वैज्ञानिक क्रोक के शरीर की जांच कर रहे हैं, तभी अचानक क्रोक फिर से जीवित हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।